आधा घंटा बाद। अपने पार्टी के और परिवार के साथीगण, यहाँ पर उपस्थित पूजा के जो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लोकसभा का चुनाव है। इस शुरुआत हमने बहरोड से ही पहले करी थी, बहरोड से अभी करी है। बड़ा चुनाव है, इसमें आप सबको ललित यादव बनकर के इलाके में जाकर वोट मांगो, ताकि यहाँ से मजबूती मिलेगी तो आखिरी राजगढ़ में तो बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी आप लोगों को। मेरे ख्याल से पिछले जब से मैंने होश संभाला तब से तो आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके राट के क्षेत्र को तो नौजवान को टिकट देकर पार्टी ने भेजा है। शुरुआती दिनों में जब पार्टी टिकट की बात कर रही थी तो मैंने तो मना किया, मैंने कहा मैं विधायक हो गया, जनता की सेवा यहाँ करेंगे। लेकिन आप सब लोगों ने कहीं चाय की दुकान पर, कहीं बाजार में बैठकर, कहीं शादी ब्याह में बैठकर, कहीं खुशी गमी में बैठकर के आप लोगों ने चर्चा करी कि भाई ललित को टिकट मिल जाए तो कांग्रेस पार्टी में जीत सके सूरज। और जब आपने कही तो पार्टी ने मुझे ये सिंबल देकर भेजा आपके बीच में। आप सब लोग मेरे परिवार के लोग हो, रिश्तेदार का गांव है, हमारी बुआ भाण भी बैठी है, मैं आप सबको मिलकर के इसमें मजबूती के साथ ताकत लाकर आप लोग आशीर्वाद आप लोग बढ़ा के रखो। निश्चित रूप से आज हम पूरे जिले में मैं घूम करके आया हूं, पूरा जिला एक चर्चा करता है कि साहब आप तो बहरोड संभाल लो, मुड़ावर तो आपका है, आपको बड़े अंतर से कोई जीतने को रोक नहीं सकता। हम सुबह सुबह 4-5 पंचायतों में जाकर के आए और जिस प्रकार की चेहरे पर चमक दिख रही है, आंखों में चमक दिख रही है, उससे मुझे लग रहा है कि बहरोड भी बाकी विधानसभा पीछे नहीं रहेगा, जैसे मुझे सुबह से देख करके लगा। और भाई आप सबके भरोसे मैंने राजगढ़ में बात कही कि राजगढ़ में आप लोग चर्चा कर रहे हो, बहरोड भी पीछे नहीं रहेगा, मजबूती के साथ आशीर्वाद देकर भेजेंगे। आप सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जब आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके परिवार के साथी को टिकट दिया तो जिन लोगों ने लंबे समय से पार्टी के नाम से इस ओहदे को जिन्होंने पाया था वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। इस बात से खिलाफ नहीं खड़े हो गए कि टिकट नहीं मिला, इस बात से खिलाफ हो गए कि आपके बीच के लड़के को, किसान के बेटे को पार्टी ने टिकट देकर भेज दिया। आपके बीच का व्यक्ति जीत करके जाएगा और हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में पहुंच करके आपकी वकालत करेगा। इस बात के लिए आपके खिलाफ लोग खड़े हो गए। इसलिए मेरा अनुरोध आप सबसे है कि आप लोग मजबूती के साथ आशीर्वाद देकर के भेजना। वैसे तो ये मेरा अपना ही गांव है। जब आप लोगों ने मुझे रात को याद किया, मेरा स्वास्थ्य वास्तव में बहुत ज्यादा कमजोर था, सर्वाइकल दिक्कत हो जाए वो आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। लेकिन आप लोगों का हुक्म किया आप लोगों ने, तो रात को मैं इसलिए आया कि आप लोग मेरे परिवार के लोग, आप लोग मेरे घर के लोग, इसलिए मैं रात को आकर के हाजिर हुआ। आगे भी कहीं आप लोग याद करोगे तो घोड़ी की तरह चलकर आपके बीच में आऊं। कभी आप तकलीफ में रहोगे तो आपको भाई आपको खड़ा मिलेगा, ये विश्वास दिलाने के लिए आपको आया हूं। और भाषणबाजी कोई बात नहीं, मैं तो आप सबों से बात करने के लिए आया हूं। मेरा अपना गांव है, सारे पड़ोस में उड़े की फैक्ट्री लाग रही और फैक्ट्री में कोई नौजवान रोजगार के लिए चले जावे तो वह कोशिश कर सके उन्हें कंपनी के थ्रू नौकरी मिल जाए। तो वो नौजवान कोशिश करे से उन्हें कंपनी के थ्रू नौकरी मिल जाए। आज वही समय आपके बीच में ये आया है कि ठेकेदारी में नहीं मिलकर कंपनी के थ्रू काम मिले तो सोचता है कि 2 पैसे पगार फालतू मिल जाए और परमानेंट काम हो जाए। अब भाई यहाँ बहुत सारे ठेकेदार घूम रहे हैं जो कह रहे साहब बहरोड तो मेरे थके कर दो, कोई कह रहे साहब हम प्लस माइनस दोनों एक हो गए, तुम्हारे सिर करी दो, हम चिंता ही मत करो। भाई मैं तो ठेकेदार की बात तो करता नहीं, लेकिन मैं आप सब पे भरोसे पर मैं राजगढ़ में बात देकर के आया हूं कि बहरोड के लोग, मेरे अपने परिवार के लोग मजबूत करके भेजेंगे। तो थम को कसर मत छोड़ दियो, क्योंकि आपके बीच में लंबे समय तक आपकी सेवा करने की आप लोग जिम्मेदारी देंगे तो आपकी सेवा करेंगे। पूरे चुनाव
बड़े मान सम्मान का चुनाव आया है। आप सबने देखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिसको कोई जानता ही नहीं, वो ठोक करके हमारे बीच भेज दिया। मैं कोई गौचर थोड़ी से सरले को उड़े जाके चोट कर हरियाणा में अपना आदमी कोई आप लोग बढ़ाओगे, अपने को आप लोग आशीर्वाद दोगे, आपका आदमी जाकर के संसद में आपकी बात कहेगा तो कम से कम वो जाकर आपकी लड़ाई तो लड़ेगा, आपकी बात तो कहेगा, आपके दुख तकलीफ में शामिल तो होगा। तो इसलिए वैसे तो आप सब लोगों ने जो फूलों की बरसात करके, पगड़ी बांधकर, माला का हार पहना करके, चांदी का मुकुट पहना करके और चुनाव में खर्च होने वाला आर्थिक सहयोग करके इस बात का प्रमाण आप लोगों ने दिया है कि अब की बार चूलानोद बिचपुरी गांव ललित खाता में जाए, ये आप लोगों ने प्रमाण दिया है। तो मैं आज तो हम एक काम करो, चूलानोद सारा अपना घर का नहीं दे दियो, एक आदमी मत कर दियो चुप, और क्या चूलानोद कर दो काम हम पे, कोई रुक ना जाए कि बाहर रहने वाला आदमी कहते नौकरी करेंगे बड़ो चुनाव से रहवा दो। तो अपना ने सबने बुला करके और एक साथ वोट डालकर आशीर्वाद देना। मैं विश्वास आपको फिर दिला रहा हूं आज कि आप सब लोग आशीर्वाद से हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के आपकी वकालत करने का वक्त आप लोग आशीर्वाद देकर भेजोगे तो विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील बन करके आपकी वकालत में खड़ा कर करूंगा। ये विश्वास आपको दिलाने के लिए आया हूं। जब भी कभी दुख तकलीफ में आधी रात को आप लोग हुक्म करोगे, आपके बीच खड़ा रहूंगा और नेता बनने के लिए नहीं, आपका सहयोगी बनने के लिए, आपका सेवक बनने के लिए, आपका नौकर बनने के लिए हम लोग आए। मंच पर जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग आपकी नौकरी कर रहे हैं, आपके नौकर है, आपके सेवक है। तो जो लोग बड़े नेता है उनको तो छोड़ो और मैं बढ़िया से थमा पड़ो, नए टंग नौकर छाट के बढ़ा लो, क्या दिक्कत आ रही और क्या। और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आने पर जो मुझे बिचपुरी ऐतिहासिक गांव बिचपुरी की तरफ से आपने जो पगड़ी बांधी है, मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूँ इस पगड़ी के मान सम्मान को, पगड़ी की इज्जत को, पगड़ी की आबरू को हमेशा बनाकर रखूंगा। जीवन में कभी बिचपुरी गांव में पगड़ी का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत आभार की फसल का टाइम होने के बाद भी आप लोग अच्छी संख्या में यहाँ मिले हो और अपने इस बेटे को आप आशीर्वाद देने के लिए आए हो। नौजवान साथी अपने इस भाई को सहयोग की भावना से आप लोग आए हो और जहाँ ये माताएं बहन आ जाए ना, फिर मुझे इस बात का विश्वास हो जाता है कि आपको कसर बची को क्योंकि मैंने मुनार में चुनाव लड़ा। मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ कि मुनार में चुनाव लड़ा, ऐसा कोई मंच नहीं रहा जहाँ हमारे अपने दादा चाचा ताया के साथ साथ हमारी ये माताएं बहन नहीं आई। रात को 2 बजे भी हम लोग चौपाल करने गए तो 2 बजे भी आशीर्वाद देने के लिए आई। तो जिनकी भी भावना है, अब हम भी सारी भाड़ भले टेलीफोन भी कर दी हो कि वोट हाथ पे दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।